हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है और क्या इसका पर्टिकुलर यूज़ है। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको इस पर डिफरेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एवरी ईयर यू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस और वो रीजनिंग क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद। वैल्यूज़ नहीं रटना है, वैल्यूज़ क्राइम नहीं करना है आपको केवल इसका रीजनिंग बेसिक देखना है, द साइंस बिहाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि सेल के अंदर इन द सेल वन एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड अदर इज रिड्यूस्ड। जैसे जिंक और कॉपर की बात करें तो जिंक डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स Zn2 पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड Cu2 पॉजिटिव एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स Cu। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। एंड इन सेल यू हैव सीन, सेल में आपने देखा था कि when zinc is oxidized, then after donating 2 electrons, zinc comes to the electrolyte and electrons they move towards copper. Left half is always oxidation half, right half is always reduction half. ये सेल हम पढ़ चुके हैं। Here you have copper. Copper electrode is in copper sulfate, 1m copper sulfate, and here zinc electrode which is anode and this copper is cathode. This complete construction you have seen, इससे पहले देख चुके हैं वीडियो में। राइट हाफ ये कॉपर सल्फेट है, लेफ्ट हाफ ये है 1m जिंक सल्फेट। अब इसके अंदर व्हेन जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड तो इलेक्ट्रोड पर बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आता है आपका नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाता है। देन Zn2 पॉजिटिव एक्यूमुलेट्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव सराउंडेड बाय पॉजिटिव, इससे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। राइट हाफ में दिस इज सॉल्ट ब्रिज। इन राइट हाफ Cu2 पॉजिटिव आयन from copper sulfate में C2 positive goes to electrode and after accepting 2 electron, ये 2 electrons they move towards copper, they are accepted by copper, C2 positive becomes Cu। अब इसकी वजह से this rod becomes positively charged, rod पर आ जाता है positive and what remains C2 positive goes to electrode, what remains SO4 negative। तो positive के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है आपका negative accumulates around positive। तो पॉजिटिव सराउंडेड बाय नेगेटिव, इसको बोलते हैं आप रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल सेटअप होता है, यहाँ ऑक्सीजन पोटेंशियल सेटअप होता है और रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, इन दोनों का डिफरेंस आपको मेजर होता है गैल्वेनोमीटर में। दैट इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल। सेल का पोटेंशियल है कैथोड माइनस एनोड, ये हम देख चुके हैं। अब एग्जैक्ट इसका कितना पोटेंशियल है और एग्जैक्ट कॉपर का कितना पोटेंशियल है वो मेजर हमने किया था विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करके हमने ये मेज़र कर लिया था कि जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कितनी है, कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है। जिंक ऑक्सीडाइज होता है, उसको मेज़र किया आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में। कॉपर रिड्यूस होता है, उसको मेज़र किया आपने रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो सर्टेन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइड, सर्टेन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। कुछ की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, जो उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है उसी को आप मेज़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है उसी को मेज़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अपोजिट टेंडेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इज बेसिकली रिडक्शन। कोई भी एलिमेंट कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होता है वो टेंडेंसी कहलाती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कितना रिड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपने ऑक्सीजन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लिए, बट इफ़ यू वांट टू कंपेयर 2 एलिमेंट्स तो कंपैरिजन करने के लिए प्रॉपर्टी शुड बी सेम, कॉमन होना चाहिए। हम कंपेयर तभी करते हैं जब 2 चीज़ें सेम होती हैं। यू कैन कंपेयर एन एलिफेंट विद एलिफेंट, यू कैन कंपेयर एन हॉर्स विद हॉर्स, हॉर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एलिफेंट। तो यहाँ पर आपका एक ऑक्सीडेशन वाला एक रिडक्शन वाला, दोनों को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो प्रॉपर्टी कॉमन होना चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी हम लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ये कन्वेंशन है जो हम लोगों ने मान लिया है कि विल मेजर इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर कोई एलिमेंट, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी -x, जस्ट अपोजिट होगा। और अगर आपका किसी का रिडक्शन पोटेंशियल x है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल भी -x।
आप उसको मेज़र कर सकते हैं और ये हमेशा यूज़ किया जाएगा रिडक्शन की फॉर्म में। अब जब आप मेज़र करेंगे तो यू विल बी एबल टू मेज़र ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। आप जब मेज़र करते हैं तो जिंक का मेज़र होता है ऑक्सीजन पोटेंशियल, लेकिन हमको यूज़ करना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीजन अगर x आया तो हम उसको -x कर देंगे। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो आप यूज़ करेंगे एज सच। अब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर, व्हेन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यू गेट अ सीरीज। एक सीरीज मिलती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को बोलते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसी सीरीज को अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में, इट इज़ इन्वर्टेड, जस्ट इन्वर्टेड है। इसमें लिथियम टॉप पर है, एनसीईआरटी में लिथियम बॉटम पर है, सबसे ऊपर उसमें फ्लोरीन है। बट फ्लोरीन क्लोरीन इनके इलेक्ट्रोड्स नहीं बनते हैं। एंड वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोड्स एंड द मेटल्स। जो मेटल्स आपके एज इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, इसीलिए हमने इसको इन्वर्ट करके लिया है लिथियम की तरफ से। लिथियम आपका टॉप पर है, जो सीरीज़ आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें लिथियम बॉटम पर है, उसमें फ्लोरीन टॉप पर है, इसमें लिथियम टॉप पर है, तो फ्लोरीन सबसे नीचे आएगा। दैट इज बेसिकली सेम सीरीज, इट हैज़ बीन यूज इन द इन्वर्टेड फॉर्म। अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में आप यूज़ किया है। जैसे लिथियम का आपने -3.05, पोटेशियम -2.93, -2.787, -2.71, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है एंड देन यू रीच टू जीरो। हाइड्रोजन, जैसे आप पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 होता है। देन यू गो टू पॉजिटिव कॉपर एंड सिल्वर, दिस इज Ag। अब इस सीरीज़ के अंदर जैसे सपोज लिथियम हमने कहा तो Li पॉजिटिव अपन Li, हम लिखते इसको ऐसे ही हैं कि E0 Li पॉजिटिव अपॉन Li। इसका मतलब क्या है कि लिथियम पॉजिटिव एक्चुअली हमेशा लिखा जाता है रिडक्शन की फॉर्म में, ये आपका है -3.05। तो लिथियम के अंदर जो टेंडेंसी है, लिथियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Li। और यहाँ आप क्या लिख रहे हैं, Li पॉजिटिव टू Li, मीन्स योर राइटिंग फॉर्म ऑफ रिडक्शन। आप इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्चुअली लिथियम ऑक्सीडाइज होता है, लिथियम का पोटेंशियल हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है। लिथियम ऑलवेज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शन हमेशा यही होगी, लेकिन हम लिखते हैं इसको हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में, इसीलिए ये वैल्यू आपकी नेगेटिव दी गई है। बिकॉज लिथियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, बट दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ऐसे आपने पोटेशियम, सोडियम आपने पढ़ा है कि पोटेशियम ऑलवेज डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ऑलवेज डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, दीज एलिमेंट दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये सारे ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी इनके क्या होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगे, इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर हमने यूज़ किए रिडक्शन पोटेंशियल, दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव। ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों है, बिकॉज दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल, इट मीन्स इनकी टेंडेंसी क्या ऑक्सीडाइज होने की है। अब एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखें कि टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर आपने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। रिडक्शन पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर रहा है व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसका सीरीज़ का यूज़ किया है। फर्स्ट चीज़ इसमें आपको पता लगता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। सबसे पहले आप इसमें पता सकते हैं सीरीज़ को देख करके कि कौन सा एलिमेंट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा एलिमेंट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। सपोज हम जिंक और कॉपर की बात करें तो जिंक डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, इट इज़ ऑक्सीडाइज आफ्टर डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीडाइज होता है। कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, रिड्यूस होता है। अब जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है कब होता है, व्हेन इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया, तो कॉपर। जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट तभी कर पाएगा जब कोई एलिमेंट उससे एक्सेप्ट करेगा, कॉपर एक्सेप्ट तभी कर पाएगा जब कोई एलिमेंट डोनेट करेगा। तो रिएक्शन हमेशा होती है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इफ वन एलिमेंट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, अदर हैज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो ऑक्सीडाइज हुआ, जिसने एक्सेप्ट किया वो रिड्यूस हुआ। अब जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, दैट वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, खुद ही ऑक्सीडाइज हुआ है, इट सेल्फ इट इज ऑक्सीडाइज, बट इट रिड्यूसेस कॉपर। इसने कॉपर को रिड्यूस किया, कॉपर रिड्यूस हुआ, किसने किया, जिंक ने।
अब कॉपर खुद रिड्यूस हुआ है कब? व्हेन इट हैज़ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। इलेक्ट्रॉन जिंक के जो थे उनको ले लिया कॉपर ने, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हुआ। इट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करे तो जिंक ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो जिंक ऑक्सीडाइज किसने किया? कॉपर ने। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है दैट वर्क्स एज ऑक्सीडाइज एजेंट। ये आपको क्लास 9th और 10th में भी पढ़ाया जाता है कि द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा, जो खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग है, कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपको देखना है। अब जिसमें अगर बात करें सपोज लिथियम है, लिथियम में इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज -3.05। रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी +3.05। लिथियम का अगर ऑक्सीडेशन कहेंगे तो प्लस हो जाएगा 3.05 मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम विल बी मैक्सिमम। रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है तो ऑक्सीजन पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। यानी लिथियम की टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इज मैक्सिमम। लिथियम सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज लिथियम होता है। लिथियम ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इट मीन्स लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। रिडक्शन पोटेंशियल इज मिनिमम मीन्स ऑक्सीजन पोटेंशियल इज मैक्सिमम। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स लिथियम की टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इज मैक्सिमम। सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होगा? सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होगा? लिथियम। इसका मतलब लिथियम सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें आप नीचे चलते जाएं, जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे कॉपर का देखें प्लस का 0.34 है। इट मीन्स कॉपर की टेंडेंसी क्या है? टू गेट रिड्यूस्ड। ये इजीली रिड्यूस होता है, ये खुद रिड्यूस होता है तो इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ देखें आप, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जिंक का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया कॉपर ने, तो कॉपर इज रिड्यूस्ड। व्हेन इटसेल्फ इट इज रिड्यूस्ड तो इट विल ऑक्सीडाइज जिंक। क्योंकि कॉपर रिड्यूस होता है तो ये वर्क करता है एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, नॉट ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग। दिस सब्सटेंस हैविंग लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, this substance having lowest reduction potential will be oxidized easily and will work as best reducing agent। means आप इसको कह सकते हैं कि lesser is the reduction potential better will be the reducing agent। ये आप ध्यान रखें। शॉर्ट में हमने बता दिया, आप क्वेश्चन इसी के बेस पे सॉल्व कर पाएंगे। समरी, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कम है इट मीन्स ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है इट मीन्स वो सब्सटेंस उतना ही जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को उतनी जल्दी रिड्यूस करेगा। तो लेसर इज द रिडक्शन पोटेंशियल। ये जितने एलिमेंट है टॉप पर, ये दे आर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर, सिल्वर, सबसे नीचे जाएंगे आप फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे जल्दी रिड्यूस होगा और दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो एट द बॉटम यू है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एट टॉप यू है रिड्यूसिंग एजेंट। जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, एंड लेसर रिडक्शन पोटेंशियल बेटर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा इट मीन्स वो एलिमेंट क्या होगा? रिड्यूस होगा, इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसके बेस पर ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा एलिमेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जस्ट लाइक इन दिस सीरीज, सबसे ऊपर आपका लिथियम है तो लिथियम इज़ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और सबसे बॉटम पे आपको फ्लोरीन मिलेगा, फ्लोरीन इज़ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कंपैरिजन करना चाहें तो यू कैन सी देयर पोजीशन एंड यू कैन कंपेयर देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करें, जैसे इनके अंदर लिथियम और सोडियम में अगर आप कंपेयर करें तो लिथियम विल बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपेरिजन टू सोडियम। लिथियम बेटर होगा इन कंपेरिजन सोडियम, सोडियम बेटर होगा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम बेटर होगा एल्यूमिनियम से रिड्यूसिंग एजेंट।
लेकिन ऑक्सीडाइजिंग करेंगे तो नीचे वाले बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अगर आप लिथियम मैग्नीशियम की बात करें, इट इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। सेकेंड एप्लीकेशन इसका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब ये चीज़ आपको क्लास 10th में ही पढ़ाया जाता है दैट एलिमेंट्स, सर्टेन एलिमेंट्स दे कैन रिप्लेस अदर एलिमेंट्स। जैसे आपने पढ़ा है कि अगर आप जिंक और कॉपर की बात करें कि जिंक प्लस CuSO4 बिकम्स ZnSO4 प्लस Cu। आप कहें कि जिंक प्लस FeSO4 बिकम्स ZnSO4 प्लस Fe। आप कहें Fe प्लस CuSO4 becomes FeSO4 plus C. These reactions are given in class 10th in the name of activity series. They are given in the name of activity series. और यहाँ आपको ऐसे बताया था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन, इट मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन रिप्लेसेस कॉपर। अगर इसको रिवर्स करें आप कि Cu प्लस FeSO4 देन देयर इज नो रिएक्शन। आप कहें Zn, आप कहें कि Fe प्लस ZnSO4 देन देयर इज नो रिएक्शन, मीन्स Fe भी Zn को रिप्लेस नहीं कर पाता है बिकॉज Fe इज लेस रिएक्टिव। Fe इज लेस रिएक्टिव। यहाँ पर आपको क्लास 10th में ही समझा दिया जाता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है दैट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल लेस वाले को रिप्लेस कर देता है। ये आप क्लास 10 में पढ़ते हैं। अब ये रिएक्टिविटी के लिए पास कोई रीज़न वहाँ पर नहीं होता है। यू डोंट हैव एनी रीज़न, यू डोंट हैव एनी रीज़न कि क्यों ये होता है। नाउ दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी जो एक्सप्लेनेशन इसका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिलता है। कैसे मिलता है? आप देखिए जिंक में लेफ्ट साइड में न्यूट्रल है, ऑक्सीजन नंबर विल बी 0, कॉपर Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। राइट साइड में क्या हुआ? Zn+2 है, कॉपर 0 हुआ। इट मीन जिंक इज ऑक्सीडाइज टू Zn2 पॉजिटिव एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब जिंक का आप देखें रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.76। रिडक्शन पोटेंशियल कम है। कॉपर का है प्लस का 0.34, मीन्स इसमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इट मीन्स कॉपर क्या होगा? रिड्यूस होगा एंड जिंक विल बी ऑक्सीडाइज। तो इफ़ देयर इज अ रिएक्शन कि जिंक इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड तो पॉसिबल है। बट अगर आप इसको अपोजिट देखें कि Cu प्लस ZnSO4 तो ये अब रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? कॉपर हैज़ टू बी रिड्यूस, कॉपर कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। अगर ये रिएक्शन हो जाए कि CuSO4 तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? Cu2 पॉजिटिव नहीं बन सकता है Cu से, बिकॉज जिंक और कॉपर में इट इज़ रिलेटिव। दो एलिमेंट हैं, दैट टू एलिमेंट्स, वन हैज़ टू बी ऑक्सीडाइज एंड हैज़ टू बी रिड्यूस। अगर दो एलिमेंट है तो एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो ये एलिमेंट जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है दे कैन डिस्प्लेस मेटल विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो मेटल विद, आप इसको ध्यान रखें कि मेटल विद लेसर रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे इन शॉर्ट हम लिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, आप इसको सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि मेटल विद लेसर रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस अ मेटल विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज़्यादा वाले को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट। अब इस पर डिफरेंट तरह क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे जिंक प्लस CuSO4 है तो इसमें रिएक्शन में क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स अगर आपके पास सपोज एक कंटेनर हो और इसमें आप कॉपर सल्फेट डिजोल्व करना चाह रहे हैं या कॉपर सल्फेट और एक जिंक की रॉड लेकर डिजोल्व करना चाहें, ये क्वेश्चन कई बार आया है, सो मेनी टाइम्स टेस्ट बीन आस्क्ड कि कैन यू डिजोल्व कॉपर सल्फेट, कैन यू डिजोल्व कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग जिंक रॉड। जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट डिजोल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि इफ़ यू जिंक एंड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आप देखें जिंक इज़ मोर रिएक्टिव,
जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो जब भी आप जिंक रॉड कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो जिंक विल बिकम ZnSO4 एंड CuSO4 विल बिकम Cu। इट मीन्स इस रॉड को जिसको आप डाल करके डिजोल्व करना चाह रहे हैं वो रॉड इटसेल्फ डिजोल्व हो जाएगी। इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर सॉलिड मेटल, नीचे आपको कॉपर आ जाएगा और जिंक आपका इसमें डिजोल्व होकर जिंक सल्फेट बन जाएगा। मीन्स आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेम वे कि सपोज आपके पास एक जिंक कंटेनर हो, इफ़ यू हैव ए कंटेनर ऑफ जिंक, ये जिंक का कंटेनर है और आप इसमें कॉपर सल्फेट रखना चाहें या आप इसके अंदर फेरस सल्फेट रखना चाहें, नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि जब भी आप रखेंगे तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा, कॉपर नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जिंक प्लस CuSO4 रिएक्शन करेगा, जिंक से बनेगा ZnSO4 और Cu डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स Cu तो नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और ये कंटेनर आपका डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। मीन्स आफ्टर सम टाइम दिस होल कंटेनर विल बी डिजोल्व। तो ये कुछ रीजनिंग ऐसी हैं जो डेली लाइफ में भी काम आती हैं, जो किचन में भी यूज़ होती हैं आपकी। तो जिंक कैन नॉट बी यूज टू स्टिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक कंटेनर में कॉपर सल्फेट नहीं रह सकते हैं, जिंक कंटेनर में आयरन सल्फेट नहीं रह सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये तो हुआ अबाउट मेटल्स। अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में आप देखें कि नॉन मेटल्स रिएक्शन करती हैं बिकॉज दे आर रिड्यूस्ड। अब आपने एक रिएक्शन बहुत कॉमन देखते हैं कि F2 + 2 NaCl and it gives 2 NaF + Cl2। मीन्स फ्लोरीन डिस्प्लेस करता है क्लोरीन को, फ्लोरीन डिस्प्लेस करता है क्लोरीन को। लेकिन अगर आप उल्टा देखें इसको कि Cl2 + 2 NaF, देन देयर विल बी नो रिएक्शन। इसमें केस में रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज फ्लोरीन के लिए जो E0 है इट इज़ 2.87 और E0 जो क्लोरीन के लिए है Cl2/Cl नेगेटिव, दैट इज 1.364। अब इस रिएक्शन फ्लोरीन आप देखें ऑक्सीजन नंबर क्या है? 0 है एंड हियर इट बिकम्स -1, Na पॉजिटिव F नेगेटिव। मीन्स फ्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। फ्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन एंड क्लोरीन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज। क्लोरीन का Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड Cl2 इज ऑक्सीजन नंबर इज 0। नेगेटिव से 0 मीन्स ऑक्सीजन है। क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ, फ्लोरीन रिड्यूस हुआ। अब रिड्यूस कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। अब फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 2.87 है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्लोरीन का है 1.36। मीन्स अमंग फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन विल बी रिड्यूस्ड एंड क्लोरीन विल बी ऑक्सीडाइज। तो अगर ये पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है तो रिएक्शन हो जाएगी। पहले वाली रिएक्शन तो होगी। मीन्स फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन बट क्लोरीन कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हालांकि यहाँ पर इस चीज़ को वेटेज नहीं दिया जाता है और यहाँ आप इसको यूज़ भी नहीं करते हैं क्योंकि वी आर कंसर्न विद मेटल्स ओनली। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड्स हैं और इलेक्ट्रोड्स आपके मेटल्स के ही बनते हैं। बट आई हैव डिस्कस द केस ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो। तो देयर मे बी अ लॉट ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट बेसिक चीज़ आप इसको समझेंगे और जो मेन पॉइंट हमने बाद में नोट करके दिया है आपको, तो यू विल बी एबल टू आंसर। अब इसी तरीके से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आपकी क्लास 10th में दिया जाता है कि सर्टेन मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड वाइल अदर्स कैन नॉट। रिएक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। Reactivity of metals. Metals towards dilute mineral acid. अब एक कॉमन रिएक्शन आपकी आती है कि सपोज इसे जिंक प्लस 2HCl एंड इज डाइल्यूट नॉट कंसनट्रेट, इट बिकम्स ZnCl2 प्लस H2. इफ यू हैव जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट आप लेते हैं। डाइल्यूट मीन्स विच हैज़ मोर वाटर। डाइल्यूट एसिड मीन जिसमें पानी ज़्यादा है, एसिड कम है। दैट गिव्स ZnSO4 प्लस H2. इफ़ यू हैव Mg प्लस H2SO4, दिस इज अगेन डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, इट बिकम्स MgSO4 प्लस H2. इफ यू हैव Fe प्लस H2SO4, it is again dilute, it becomes
FeSO4 प्लस H2। इन सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दीज मेटल्स दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह जिंक आया, हाइड्रोजन की जगह जिंक आया, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की जगह Mg आया, Fe आया किसी जगह पर H2 की जगह। मीन्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर रहे हैं? ऑल दीज मेटल्स। तो ये मेटल जितने भी हैं दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड। ये भी क्लास 10th में डिस्कस किया जाता है। एंड दे से कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस। अगर कॉपर लेंगे आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ, देन देयर इज नो रिएक्शन। कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होती है। अगर आप सिल्वर ले लेंगे H2SO4 डाइल्यूट, अगेन देयर विल बी नो रिएक्शन। Means there are certain metals which cannot displace hydrogen from dilute mineral acids, while other metals can displace। कुछ metals हैं जो डिस्प्लेस कर देते हैं, कुछ metals जो डिस्प्लेस नहीं करते हैं। अब इसका रीज़न भी 10th में आपको ये बताया जाता है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव नहीं कर पाते हैं। वहाँ कह देते हैं आपको कि जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऑल दीज मेटल्स जितने ऊपर आपके हैं हाइड्रोजन के ऊपर, दे कैन डिस्प्लेस, दे आर मोर रिएक्टिव। और जो उसके नीचे है दे कैन नॉट डिस्प्लेस, दे कैन नॉट डिस्प्लेस। अब इसमें क्यों नहीं करते? रीज़न वही है कि जिंक का ऑक्सीजन नंबर यहाँ 0 है, राइट साइड में +2 हो जाता है, हाइड्रोजन का यहाँ +1 है, यहाँ 0 हो जाता है। जिंक हियर इज 0, हाइड्रोजन H2SO4, SO4 2 नेगेटिव एंड H2 H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव बिकम्स 0 एंड Zn बिकम्स Zn2 पॉजिटिव। इन सभी रिएक्शन में जिंक, मैग्नीशियम हियर इज 0, इट विल बिकम +2। तो जिंक और मैग्नीशियम क्या हो रहा है? दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन इज बीइंग रिड्यूस्ड। अब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, इट मीन्स ये मेटल आपका ऑक्सीडाइज होना चाहिए। यानी ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन मेटल इज ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस। अब जिंक ऑक्सीडाइज होता है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आप देखें -0.76 है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, मीन्स ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा एंड हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, इसलिए इसको डिस्प्लेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप देखिए मैग्नीशियम का -2.36 है, तो दिस रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव मीन्स ऑक्सीजन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज मीन्स मैग्नीशियम विल चेंज टू Mg2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव विल बी रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस कर देगा? बिकॉज मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज। मैग्नीशियम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये मेटल जितने हैं ये सब ऑक्सीडाइज होंगे और हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। बट इन दिस रिएक्शन अगर आप इसकी बात करें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है +3.34, हाइड्रोजन का 0 है। इट मीन्स कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर विल बी रिड्यूस्ड। कॉपर रिड्यूस होगा जबकि रिएक्शन होगा तभी जब ये ऑक्सीडाइज हो, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सिमिलरली सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो डाइल्यूट एसिड में अगर आप कॉपर सिल्वर रखेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होगी इसमें। क्यों नहीं होगी? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। अब क्लास 10th में आप इसको मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कह देते हैं, बट रिएक्टिविटी क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे जब क्लास 10th में आप मेटल्स पढ़ रहे होते हैं एक्टिविटी सीरीज, तो एक्टिविटी सीरीज के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है एंड अबव एंड बिलो दे हैव डिस्कस्ड ओनली मेटल्स। तो वहाँ पर बच्चों के दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई हाइड्रोजन विच इज गैस हैज़ बीन पुट इन बिटवीन मेटल्स। वहाँ सारे ही मेटल्स डिस्कस किए गए। आप एक्टिविटी सीरीज खोल कर देखें एक क्लास 10th का, ऑल मेटल्स एंड देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन इन बिटवीन। क्यों? बिकॉज एक्चुअली दैट एक्टिविटी सीरीज डजंट हैव एनी साइंटिफिक बेस। उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। साइंटिफिक बेसिस है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल 0 है। सो मेटल्स हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल दे आर अबव इट एंड मेटल्स हैविंग पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल दे आर बिलो इट। ये सारी चीज़ें आप उसी से करते हैं। अब लास्ट इसके अंदर एक पॉइंट आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ E0 सेल। E0 सेल किसी भी सेल का आप निकालना चाहें विदाउट कंस्ट्रक्टिंग, एक तो तरीका है कि आप सेल बनाएं और गैल्वेनोमीटर में मेज़र करें। दूसरा तरीका है कि इस सीरीज़ को यूज़ करें और E0 सेल आप निकाल सकते हैं। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और E0 कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, और यू कैन से E0 राइट इन द सेल माइनस E0 लेफ्ट। जो आपने सेल रिप्रेजेंट किया था उसमें राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस करते हैं आप, यानी कि कैथोड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल में से एनोड का आप माइनस करते हैं, तो E0 सेल आपका निकल जाता है। जस्ट लाइक सपोज से जिंक एंड कॉपर में आपने किया है, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Cu2 पॉजिटिव accepts 2 electron becomes
Cu, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव aqueous becomes Zn2 पॉजिटिव aqueous प्लस Cu सॉलिड, ये आप पढ़ चुके हैं इसमें। एंड दिस सेल इज प्रेजेंटेड दिस वे, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जिंक सॉलिड इज ऑक्सीडाइज टू Zn2 पॉजिटिव aqueous and right side C2 positive aqueous is reduced to C solid. And for this you have to see previous video, जिसमें आपको देखना पड़ेगा ये ऑक्सीजन रेडिएशन कैसे कैसे होता है। तो कॉपर इज ऑलवेज कैथोड एंड जिंक इज एनोड, राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं। और इसका तरीका ये है, रिडक्शन पोटेंशियल में से ऑक्सीजन पोटेंशियल माइनस करते हैं। अगर आप ना कर पाएँ, अगर आप पहचान भी ना कर पाएँ, सपोज सेल भी नहीं दिया हो, दिस वेट इज़ नॉट गिवन एंड ओनली वैल्यूज़ आर गिवन, अगर वैल्यू दी गई हो, आपको लेफ्ट साइड भी नहीं बताया गया, ओनली वैल्यूज़ आर गिवन कि सपोज एक एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.768 माइनस का 2.71 है, तो कैथोड कौन सा हो, क्या सा एनोड होगा। आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि द इलेक्ट्रोड विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज़ ऑलवेज कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो हमेशा कैथोड होगा। जैसे वो 2.71 और -0.76 दोनों नेगेटिव है, तो ज़्यादा है -0.76, तो दिस माइनस दिस। अगर आपका एल्यूमिनियम और पोटेशियम है तो एल्यूमिनियम -1.66 -2.87, ये ज़्यादा है, इट विल बी कैथोड, दिस विल बी एनोड। जैसे कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर कैथोड, जिंक एनोड, हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दिए, यू विल गेट द राइट आंसर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको इससे पता चल जाते हैं। अब आई होप सो कि रीजनिंग क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व, आप इसको कर पाएंगे। थोड़ा सा दोबारा से इसको वीडियो को देखें, समझें, एंड इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड, अगर आपको कुछ इसमें डिफरेंस लगा हो, आपकी पुरानी कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।